मैं हूँ सैफर चरवाहा, मियाँ है गवाल गडरिया। मैं हूँ सैफर चरवाहा, मियाँ है गवाल गडरिया। हा हा हा। अब आज ये सही 60-65 किलो का बच्चा 60-65 किलो का हो गया। बिल्कुल 60-65 बाकी शाइनिंग भी सब आती है इन बकरों में, है ना। तो कभी कभार ये बकरे मरते भी हैं यहाँ पर। हाँ जी आसिम भाई, मर जाते हैं। क्या इसकी खास वजह क्या होती है? यहाँ कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है, तो उस हिसाब की पड़ती है। तो जब ठंडी से गर्मी में घुसते हैं उस टाइम बीमार होकर मर जाते हैं। तो काफ़ी नुकसान हो जाता होगा हाँ, आपको। बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। इतने जानवर मरते हैं और इतना बड़ा नुकसान होता है कि आदमियों की लेबर की तनख्वाह कई बार जेल भी देनी पड़ जाती है। लेकिन हम घबराते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखता है। आज नुकसान हुआ है तो फ़ायदा भी अल्लाह देगा। बेशक। तो उस उम्मीद से हम सक्सेस होते हैं, वापस पैरों पे खड़े हो जाते हैं, टूटते नहीं है बिल्कुल ही। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है, वापस उठ जाते हैं। तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। सुना आप लोगों ने, यही तो इन शेपर्ड का हौसला है मेरे दोस्तों, यही उनकी दिलेरी है। नुकसान होने पर भी ये हिम्मत नहीं हारते और अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और अल्लाह इन्हें इनकी मेहनत का सिला देता है, अजर देता है मेरे दोस्तों। आसिम भाई, एक बहुत अहम बात आपको बताता हूँ। जी भाई। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में एक भी नबी ऐसा नहीं भेजा जिसने बकरियां नहीं चराई। क्या बात है। ये पैसा भी नबियों का पैसा है, तो इस पैसे में बरकत होनी है। सही। इसीलिए मेरे माँ बाप ने मेरा भी नाम बरकत रखा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई है। वो फरमाते थे कि मक्का के बड़े बड़े रईसों की चंद सिक्कों की एवज में मैंने बकरियां चराई है। तो इस काम में तो बरकत होनी है, इस पैसे में तो बरकत होनी है, क्योंकि नबियों की सुन्नत है। बेशक। आसिम भाई जी। एक चीज़ और है, अल्लाह पाक ने इन बकरा बकरी में भी बहुत सब्र बनी। जी। जैसे तब तक इनके मुंह में चारा होता है तब तक ये दूसरे चारे को मुंह नहीं लगाती है। जी। जैसे दूसरे जानवर पेट भर लेते हैं, उस तरह ये पूरा जब तक मुंह के आगे वाला चारा ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक उसको चबाती रहती है। इसी तरह अल्लाह पाक ने शेपर्ड को भी बहुत सब्र दिया है। वो दिन भर बेचारा भूखा प्यासा इनको पीछे जंगल में घुमा फिरा के लेके आता है, चरा के ले आ जाता है। लेकिन उसी तरह अल्लाह पाक ने शेपर्ड को एक ताकत दी है, बेशक। एक जज्बा दिया है कि वो अपने जानवरों को डंडे के बलबूते पे नदी पहाड़ों नालों में से जैसे जंगली जानवरों से भी बचा के लेके आ जाता है, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, इनसे भी बचा के लेके आ जाता है। सही। अल्लाह पाक की ये एक नेमत है कि अल्लाह पाक ने उस शेपर्ड को ये नेमत दी है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। आसिम भाई, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जितने भी नबी भेजे जी। उनके अंदर सब्र कूट कूट के भरा है। बेशक। हर नबी को इस दुनिया में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लोगों की तकलीफें सहनी पड़ी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी नबी ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हकीकत। उसी तरह इस बकरियों के अंदर भी सब्र है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 6ठे साल में जब वो ताइफ में गए तो ताइफ के रईसों ने
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वहाँ के बदमाशों को, आवारा लड़कों को उनके पीछे लगा दिया जी तो उन्होंने अपने नबी साहब को पत्थरों से मारा, लहू लुहान कर दिया, फिर भी अपने नबी साहब ने उनके लिए बदुआ नहीं की। जी यही तो सब्र थी। और इस सब्र का नतीजा क्या मिला? जब मक्का फतेह होने के बाद में ताइफ के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह आसिम भाई, अल्लाह पाक ने हर नबी को दिलेर और बहादुर बनाया। नबियों की इसी दिलेर और बहादुरी की वजह से फिरौन, नमरूद, अबू जहल जैसों की जिंदगी भी एक मच्छर की तरह रही, वो बेमौत मारे गए। ये तो दिलेरी थी ना उनकी। बरकत भाई, ये जो जानवर हैं इनमें बीमारियां भी काफी सारी आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आसिम भाई, जानवर तो बीमार होते ही, तो इसका इलाज कौन करता है? इसका हम खुद भी इलाज कर लेते हैं। तो आप लोग तो डॉक्टर बन गए हैं। नहीं डॉक्टर नहीं, लेकिन हमारे ये कई पीढ़ियों से काम चलता आता, तो हमें ये एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज आ गया। तो ये पुश्तैनी काम है, तो आप लोग सीख जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रोज अब हमारा काम ही ये रह गया। अब जंगलों के अंदर रहते हैं तो वहाँ हरदम डॉक्टर कहाँ से बुलाएंगे? कौन सी ऐसी बीमारी है जो बहुत आम बात है? नहीं, काफ़ी बीमारियां हैं जो आती रहती है मौसम के बदलाव के हिसाब से, तो हम जंगलों के अंदर डॉक्टर कहाँ बुलाएंगे? हम हमारे हाथ से इलाज कर लेते हैं। कभी बात हाथ से निकलती दिखती है अगर? नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है तो क्या करते हैं, हम गाड़ी लेके जाते हैं अच्छा, और डॉक्टर को बुला के लेके आते हैं। लेके आते हैं। फिर वो ज़्यादा बीमार होता है, उसका इलाज वो करता है। मतलब हर मर्ज की दवा है अल्लाह बिल्कुल के करम बिल्कुल, से। अल्लाह के करम से हर मर्ज की और दवा है। शेपर्ड का हौसला इसलिए बुलंद है हाँ बिल्कुल कि वो खुद अपने ऊपर भरोसा करता है बिल्कुल बिल्कुल। और जानवरों का इलाज करता है। हाँ जैसे कि इंसानों में नई नई बीमारियां आ रही हैं, हाँ, जैसे आज आपको पता है कि क्या क्या बीमारी आती है, वैसे क्या जानवरों में भी नई नई बीमारी हर साल आती है? हर साल नई नई बीमारी आती है, लेकिन अल्लाह पाक ने एक इसकी भी दवा बनवा दी, दवा बना दी, हाँ, है ना? और काफी मेहनत होती है एक शेपर्ड की, बहुत जब मेहनत जाके जानवर खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और कई बार ये टूट भी जाता है, तो टूट जाते हैं तो इसका भी इलाज हम अब जैसे पट्टी बांधना, कई बार टूट जाता है तो हम इसके वो देसी प्लास्टर जुगाड़ बांध करके प्लास्टर बांध देते हैं। अच्छा। बांस की पट्टी बना के वो देसी जुगाड़ करके हम प्लास्टर अपने हाथ से बना देते हैं। अपने बच्चों की तरह संभालता है इस बिल्कुल, shepherd। बहुत 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 शेपर्ड को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने आपको पहले बोला था ना कि अल्लाह पाक ने शेपर्ड को बहुत बहादुर बनाया है, बहुत सब्र भरा है। बेशक। तो वही इसी मुसीबत में शेपर्ड को अपने हाथ से, जंगलों में हर तरह डॉक्टर तो आता नहीं है, कोई जानवर जैसे गिर गया, टूट गया, तो उसके प्लास्टर हम अपने आप बांध देते हैं, उसमें हम डॉक्टर की भी जरूरत नहीं रहती है टूटे हुए जानवर में, वो भी इलाज हम कर लेते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हम्म। उनको भी आप लोग ही संभाल देते हो? बिल्कुल बिल्कुल, उनको संभालना ही पड़ता है, क्या करेंगे। तो सुना आपने, यह शेपर्ड ये हर मर्ज की दवा रखते हैं, इनको ना समझो नौसिखिया। मैं हूँ शेफर्ड चरवाहा, मियाँ है गवाल गडरिया। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त गुजरे थे, तो उनका गुजरना निकलिस्तान से हुआ था। जी। वहाँ उनको एक बुढ़िया मिली जिसका नाम उम्मे माबद था। जी। तो वो धूप में वहाँ रुके और उन्होंने पूछा, आराम फरमा रहे थे, फिर उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि अम्मा कुछ खाने पीने को मिलेगा क्या, धूप बहुत पड़ रही है। तो उस बुढ़िया ने बोला कि मेरे पास और तो कुछ है नहीं, ये एक बकरी खड़ी है, 7 साल से इसने दूध नहीं दिया है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अम्मा एक बर्तन दे दो, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या इसका दूध मैं निकाल सकता हूँ? कि हाँ, आप कोशिश कर लो, अगर निकलता हो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उस बकरी के थन को हाथ लगाया, दूध आना स्टार्ट हुआ। दूध इतना निकला कि उस दूध को आपने भी पिया, अबू बकर सिद्दीक को भी पिलाया, उनके गुलाम को भी पिलाया, फिर भी दूध बच गया। सुभान अल्लाह। जब उसका शौहर घर आया, उसने बर्तन में दूध देखा, तो उसके शौहर ने उससे पूछा कि ये दूध कहाँ से आया? जी। तो उसने बोला, बुढ़िया ने, कि एक शख्स आया था जिसने मेरे से बर्तन मांगा और दूध निकाला। जी। तब उसके शौहर ने अपने माथे पे हाथ रख के बोला कि ओहो, वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, खास मैं भी होता तो मेरी भी उनसे मुलाकात हो जाती।
कौन है ये भाई? अरे आसिम भाई, ये यहाँ के बहुत बड़े जागीरा है, बाहुबली है यहाँ के, चीना भाई। अरे बाप रे, पर ये गोली क्यों चला रहे हैं आप? पता नहीं भाई। लो बे। इस आसमान के नीचे और इस धरती के ऊपर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, वरना चीना आ जाएगा, चीना। अलग भाई, ये डायलॉग तो शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने बोली। मैंने 25 बार देखी वो फिल्म। अरे तेने 25 बार देखी होगी, भाई ने 50 बार देखी। अरे डालू माफ कर दो भाई। ये तो कहीं देखा है? नहीं देखा है? चीना भाई नहीं देखा है। तुमने देखा इसको? नहीं देखा चीना भाई। तुमने देखा है? नहीं देखा। कौन है? हट। ए, अगर ये दिखाई दे तो मेरे को फोन कर। जी भाई जरूर। ए, चलो बे। ठीक है भाई। भूत अलग चीना भाई, मेरा भाई, मेरे ब्रदर। मैं उस आदमी को देखी है, वो रात में हमको मिलती है, रात में 2 रात से मेरे पास में आती जाती है, रात में हमको परेशान करती है। तुमने देखा इस आदमी को? बिल्कुल देखी है ए, भाई। उठा के ले चलो बे इसको। अरे कहाँ लेके आए चीना भाई? अरे भाई ये हमारा आदमी है। अरे इसको मत ले जाओ भाई। चीना भाई, अरे चीना भाई ये हमारा आदमी है, इसको यही रहने का। अबे, ध्यान रखना, अगर इसको जितना चाहिए ना उसको लेके आना। मैं हूँ सैफर चरवाहा, मियाँ है गवाल गडरिया। मैं हूँ सैफर चरवाहा, मियाँ है गवाल